ख्रिस्त में विश्वासी मसीही माता पिता, भाई बहन, जवान जवाती और बेटे बेटियां, आज की वचनों में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग यशायाह नबी का किताब उसका 61 अध्याय 1 से लेकर 6 के बीच में हम देखते हैं कि आज परमेश्वर हम मनुष्य जाति के साथ और उन इस्राएलियों के साथ उनका योजना और उनका प्लान हमारे लिए क्या है, उनका सोच क्या है, परमेश्वर का विचार क्या है, उसके बारे में आज हम लोग देख पाते हैं। वह आराधनालय में जाते हैं और जब आराधनालय में जाकर वह बैठते हैं तो वहां उनके लिए पवित्र शास्त्र दिया जाता है या यशायाह नबी का किताब को पढ़ने के लिए उनको कहा जाता है। वह वहां पर यशायाह नबी का किताब जो आज हमारे लिए है 61 अध्याय उसका 1 से लेकर 6 तक वह पढ़ता है और इस पवित्र शास्त्र बाइबल को यशायाह नबी का किताब 61 अध्याय 1 से 6 तक पढ़कर वह रख देता है और यहाँ पर वह सुसमाचार बताना शुरू करते हैं कि यहूदियों का जीवन में जो कठोरता थी, जो यहूदियों का जीवन में कुड़कुड़ाहट थी, यहूदियों का जीवन में ईर्ष्या द्वेष था, लड़ाई झगड़ा थी, इन सारी बातों को छोड़ने के लिए कहते हैं। ख्रिस्त में प्यारे, और इस प्रकार से वह अपना सेवकाई का काम को आरंभ करते हैं और वहां परमेश्वर के राज्य के बारे में, परमेश्वर के अनंत जीवन के बारे में वह सुसमाचार प्रचार करते हैं। वहां पर बहुत सारे मंडली के लोग थे जो मंडली में बैठे हुए थे, उनको बहुत सारे लोगों को बहुत सारी यीशु मसीह की बात और उनका वचन, उनका सुसमाचार बहुत अच्छा लगा और वो लोग उस वचन को अपने जीवन में लागू किए, अपने जीवन में उसको उतारे। लेकिन वहां पर जो यहूदी लोग थे, यहूदी लोग थे जो यहूदियों के मन में जो कुड़कुड़ाहट थी, यहूदियों के मन में जो बुराइयां थी, ईर्ष्या द्वेष लड़ाई झगड़ा था, उस बातों को छोड़ना नहीं चाहते थे। इसलिए वो जो खराई वचन जो यीशु मसीह का था, उस खराई वचन को वो लोग ग्रहण नहीं करना चाहते हैं और वहां वो लोग यीशु मसीह के लिए एक गलत योजना तैयार करते हैं। उसी प्रकार यहूदी लोग वहां कुड़कुड़ाते हुए और यीशु मसीह का वचन को दरकिनार करते हुए उन्होंने क्या प्लान बना लिया कि यीशु मसीह को पहाड़ के ऊपर से, यीशु मसीह को पहाड़ों के ऊपर से क्या करें, धकेल दे और धकेल कर उसका प्राण को, उसको हत्या करने का वो लोग योजना और प्लान बना लिए कि यीशु मसीह को पहाड़ों के ऊपर से धक्का देके गिरा दें और वो मर जाए। लेकिन यीशु मसीह को ये बात पता चल जाता है और यीशु मसीह उस जगह से, उनके बीच से वह तुरंत गायब हो जाते हैं। वो लोग देख नहीं पाते यीशु मसीह को। ख्रिस्त में प्यारे, आज यीशु मसीह अपने जीवन काल का पहला सेवकाई का काम उस नासरत के सिनगोग में वह अपना कार्य को आरंभ करते हैं। ख्रिस्त में प्यारे, आज परमेश्वर का योजना और परमेश्वर का प्लान आज उन इस्राएलियों के बीच में हम देख पाते हैं जो परमेश्वर ने इस्राएली लोग बंधुआई में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। कहाँ? मिस्र देश में बंधुआई में थे और वो लोग उस बंधुआई में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, बहुत कष्ट का जीवन व्यतीत कर रहे थे, बहुत दिक्कतें थी। लेकिन वो लोग वहां पर परमेश्वर को पुकारे कि पिता हम पर दया कर, और परमेश्वर ने उनका आंसुओं को देखा, उनका रोना देखा और परमेश्वर ने उस मिस्र की बंधुआई से उनको छुटकारा दिया और मूसा को अगुआ बनाकर उनको मिस्र देश से, उस फिरौन का चंगुल से उनको निकालकर बाहर ले जाते हैं। लेकिन इस्राएली लोग बार बार फिर भी परमेश्वर को क्या करने लगे, कोसने लगे, परमेश्वर को वो धिक्कारने लगे और इस प्रकार से इस्राएली लोग अपने जीवन काल में वो लोग बार बार बुराइयां करते रहे, बार बार परमेश्वर के विरोध में काम करते रहे। फिर भी परमेश्वर उनके ऊपर तरस खाते रहा, क्योंकि परमेश्वर
मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाया है, परमेश्वर उन मनुष्यों को क्या करे, बचाए। इसीलिए परमेश्वर ने उनको छोड़ा नहीं। वो लोग कई बार बंधुआई में गया, मिस्र का बंधुआई से छुटकारा होने के बाद उन्होंने अपना परमेश्वर को दरकिनार करते हुए फिर भी वो बंधुआई में वो जाते हैं। और वो तो बंधुआई, क्योंकि परमेश्वर का इच्छा है कि मेरा संतान बंधुआई में ना रहे। बंधुआई जो राजा महाराजाओं के अधीन में जीवन व्यतीत कर रहे थे, उनसे वो छुटकारा दिलाते हैं इसराइलियों को और उनको आजादी दिलाते हैं। और आज जो हम मनुष्य जाति हैं, जो आज हम परमेश्वर के बुलाए हुए लोग हैं, आज हम भी किसी ना किसी तरह से आज हम बंधुआई में हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वो आज हमारा बंधुआई आज पाप का बंधुआई है। आज हम चाहे किसी प्रकार का पाप हमारे जीवन में क्यों ना हो, नशा का है तो वो भी हमें जेल में कैद करके रखा है। अगर लड़ाई झगड़ा का, ईर्ष्या क्रोध का है, अगर किसी प्रकार का दुष्ट आत्मा का हमारे जीवन में प्रकोप है, तो हमें बंधन में हमें जकड़ लिया है। और उससे छुटकारा दिलाने के लिए परमेश्वर अपना पुत्र यीशु मसीह को इस जगत में हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए वो भेज दिया है, ताकि हम उनके यीशु के नाम से हम आजाद हो जाएं। यीशु के नाम के द्वारा हम छुटकारा पा जाएं। परमेश्वर हमें यही इंतजार के साथ अपना पुत्र यीशु मसीह को इस जगत में भेजा है। तो आज हमें उसके ऊपर विश्वास करना है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है, अपने आप में हमें प्रार्थना करना है परमेश्वर से कि प्रभु मैं पाप के बंधन में हूँ, प्रभु मैं शैतान के बंधन में जकड़ा हुआ हूँ, उस गुलामी में हूँ, उस जेल में हूँ। पिता मुझे आजादी दे, मुझे छुटकारा दे, मुझे स्वतंत्र कर। तो प्रभु आज हमारी प्रार्थना को सुनेगा, आपकी प्रार्थना को सुनेगा। प्रभु मेरा बेटा बंधन में है, मेरा बेटा जेल में है, उस शैतान के जेल में, प्रभु मुझे आजाद, मेरा परिवार को आजाद कर दे, मेरा बेटा को आजाद कर दे, मेरे पति को आजाद कर दे। आज परमेश्वर आज आजादी करने के लिए पाप हम वचन में देखते हैं, परमेश्वर ने पाप से तो घृणा करता है, लेकिन पापियों से प्रेम करता है। लेकिन परमेश्वर का एक ही सोचता, मेरा बेटी मेरा बेटा शैतान के बंधन में है, जेल में है, और मेरा बेटा और मेरा बेटी को मैं आजाद करूं, उनको स्वतंत्र करूं और मैं छुड़ा लूं शैतान का बंधन से। परमेश्वर का एक ही इच्छा, एक ही मकसद के कारण उसने अपना पुत्र को इस जगत में भेज दिया। और आज हमारा जो रिश्ता परमेश्वर से टूट चुका था, हमारा रिश्ता परमेश्वर से अलग हो चुका था कि हम पाप बुराई, हमारे पूर्वज आदम और हवा पाप करने के कारण हम जो रिश्ता टूट गया था, उस रिश्ता को परमेश्वर ने क्या करने के लिए भेजा, यीशु मसीह को जोड़ने के लिए। हमारा रिश्ता कभी कभी हमारा रिश्तेदार परिवार से टूटता है कि नहीं? कभी किसी बात का न मानने के कारण या कुछ डिमांड करते हैं, नहीं देता है, तो हमारा रिश्तेदार से हम फोन में बात करना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। उनके घर जाना बंद कर देते हैं, उनको भी हमारा घर शादी ब्याह में भी निमंत्रण नहीं करते। हमारा रिश्ता को उस परिवार से, हमारा रिश्तेदार है, लेकिन हम क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं। उसी प्रकार हमारा रिश्ता जो परमेश्वर से टूट गया था, और उसी रिश्ता को जोड़ने के लिए परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा कि हमारा रिश्ता फिर दोबारा परमेश्वर के साथ जुड़ जाए। और आज परमेश्वर ने एक बड़े प्लान और योजना के तहत अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा है। तो आज हमें प्रभु के निकट आना है और परमेश्वर के पास आना है। आज हमारा दो तरह का पाप है जो आज हमें जकड़ के रखता है। वो जन्मजात पाप हुआ, पाप से पैदा लिया और पाप में ही जीना और पाप में मर जाना, वो जन्मजात पाप हुआ। लेकिन और एक दूसरा पाप है जो कर्म के द्वारा, कामों के द्वारा हम शराब पीते हैं, वो जानते हैं कि यह पाप है, हम उसको पी जाते हैं, वो हम कर्म के द्वारा पाप करें। किसी से लड़ाई कर लिए, हम जान रहे कि लड़ाई करना पाप है और मेरे लिए भी वो गलत है और उसके लिए भी गलत है, हम दूसरे को ठेस पहुंचाना, उससे हम पाप करते हैं, वो भी एक कर्म पाप है। किसी का ईर्ष्या, क्रोध, चोरी, ये कर्म पाप है जो हम कामों के द्वारा क्या करते हैं, पाप करते हैं। ये दोनों पाप आज हमें परमेश्वर का रिश्ता से अलग करता है। इसमें प्यारे, आज प्रभु यीशु मसीह यही बातों से हमें आजादी देने के लिए, इसी बात से छुटकारा देने के लिए
परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र को आज जगत में भेज दिया, आपके लिए मेरे लिए भेज दिया कि आज हम उसके ऊपर विश्वास करें, उससे प्रार्थना करें, उसके निकट आए और गले लगाएं। वो चाहता मेरा बेटा मेरी बेटी पाप से छूट जाए। आज हमारे पापों को धोने के लिए वो तैयार है, आज हमारे पापों से छुटकारा देने के लिए, आजादी देने के लिए वो तैयार है। इसी से वह प्रसन्न है, इसी से खुश है कि हम कब लौट के आए उसके पास, कब हम उसके निकट आए। प्रभु का यही इंतजार है। आज परमेश्वर हमें खोना नहीं चाहता है प्यारे, लेकिन वो पाना चाहता है। अगर वो खो देगा तो हम कहां चले जाएंगे? नरक। कहां? नरक में। उसका वहां नरक में किसके साथ कुश्ती होगा? शैतान के साथ, दुष्ट आत्मा। लेकिन परमेश्वर उससे बचाना चाहता है, उससे छुटकारा देना चाहता है। तो परमेश्वर ने आज हम सब लोग को अपने पास बुला रहा है कि हम उसके पास आए, हम अनंत जीवन पाए। उसके पास आने से हमें क्या मिलेगा? अनंत जीवन। दुनिया का जीवन कितना लंबा समय है? 60 साल, 70 साल, 80 साल, और स्वस्थ रहेंगे 105 साल, 10 साल, 20 साल, है ना। अब ये दुनिया का जीवन हमारा समाप्त है, लेकिन इसी में हम लोग का अहंकार बढ़ जाता है। इतना ही समय के लिए अहंकार, बाप रे मेरा जीवन इतना अच्छा, बाप रे मेरे पास सब कुछ है। सब कुछ दिया तो परमेश्वर ने दिया है भाई, उससे उसके द्वारा भी परमेश्वर को हम लोग को क्या करना चाहिए? धन्यवाद देना चाहिए। परमेश्वर वह चाहता है कि मेरा बेटा मेरा बेटी धन्यवाद करे, मेरे साथ संगति करे, मेरे साथ प्रार्थना करे, मेरी महिमा का गीत गाए। परमेश्वर का यही इच्छा है, और इसीलिए परमेश्वर ने, और इसी से प्रसन्न है। इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य जाति को, हम सभी लोगों को अपना स्वरूप दिया है, अपना रूप रंग दिया है, अपने जैसा बनाया है। स्वयं जैसे परमेश्वर है सृष्टि करता, वैसे आपको और हमको बनाया है। तो आज हम उसकी महिमा करें और उसके साथ संगति करें। परमेश्वर का जो इच्छाएं, प्रसन्न, खुश, वो किस बात से होते हैं कि आज हम क्या करें? पिता परमेश्वर की प्रसन्नता अपनी प्रजा के पापों की बंधुआई से छुटकारे होने के कारण वह प्रसन्न है। हम जो परमेश्वर के प्रजा हैं, हम जो परमेश्वर के लोग हैं, आज हम पाप से छुटकारा पाते हैं, उसी से परमेश्वर प्रसन्न है। तो आज पाप के बंधन से आज हम आजाद होने के लिए अपने आप को तैयारी करें, अपने आप को हम रेडी रखें। हम लोग प्रार्थना के द्वारा, संगति करने के द्वारा, वचन सुनने के द्वारा आज हम अपने आप को तैयारी करें और परमेश्वर के निकट आने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो हम लोग परमेश्वर के निकट आकर प्रभु के लिए हम लोग एक आत्मिक जीवन जीने के लिए हम लोग अपने आप को तैयार करें, अपने परिवार को तैयार करें, अपने बेटे बेटियों को हम लोग तैयार करें, और हम लोग एक मसीहत जीवन, एक सुंदर जीवन, एक अच्छा जीवन, एक आनंदमय जीवन बिताने का हम लोग प्रयास करें। और प्रभु हमारी हर एक की सहायता करते हुए अपने आत्मा से अगुवाई करेंगे, और हम लोग एक आनंदमय जीवन व्यतीत करते हुए एक नमूना जीवन बिताएंगे, क्योंकि हम मसीह लोग, हम लोग परमेश्वर के चुने हुए वंश हैं। 2 Corinthians 5:17 को, तो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुराने बातें बीत गई हैं, देखो ये सब नई हो गई है। अब हम मसीह में हैं तो हम नई सृष्टि हैं, हम नई सृष्टि हैं। पुरानी बात, पुरानी हम किए पाप, बुराई किए, हम नशा किए, लड़ाई झगड़ा किए, वो सब बात क्या होगी? बीत गई, उसको छोड़ देना है। और हे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि मेरा जुड़ा हुआ जीवन को आपने फिर बसाया। मेरा जीवन में मैं शर्म नहीं करता हूँ, मैं आज आप लोग के बीच में इसी कारण हूँ। आज मेरा जुड़ा हुआ जीवन को परमेश्वर ने बसाया। इसलिए मैं बहुत ज्यादा ड्रिंक करता था, बहुत ज्यादा मैं शराबी था। मेरे जैसा शायद शराबी यहाँ पर नहीं होंगे, मैं सच बोलता हूँ। मैं बहुत ज्यादा शराबी, इतना ज्यादा शराब पीकर मैं रात को 11 बजे और रात 12 बजे भी मैं आता था। मैं अकेले नहीं, मेरे साथ दोस्तों को भी लेके आता था घर में, और मेरी पत्नी को बोलता था, शायद मेरी पत्नी यही है ना, और मैं इसको रात को उठा के बोलता था कि खाना बनाओ, खाना खिलाओ। सभी लोगों को जो जितने मेरे साथ गए, रात भर मैं तंग करते रहता था और सोने नहीं देता था। ऐसे जीवन में परमेश्वर ने आज मेरे साथ हुआ। आज मुझे एक ही रात में उन सारी चीजों से आजादी किया, स्वतंत्र किया। जैसे आज आजादी करना चाहता है परमेश्वर ने, एक ही रात में मेरे साथ खैनी का नशा था, बीड़ी सिगरेट का नशा था, शराब का नशा था, भांग गांजा का नशा था। एक रात में परमेश्वर ने मुझे उस सारी चीज से आजादी कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। आज मुझे परमेश्वर ने चुना कि बेटा आपने
मेरा जीवित वचन को मेरा बेटी के पास पता, मेरा बेटा के पास पता। आज परमेश्वर ने आज मुझे आज उस नशे से आजादी करके, उस बुराई से अलग करके आप लोग के बीच में परमेश्वर का वचन को बांटने के लिए, अगर मैं वही नशा में होता तो आज आप लोग के पास खड़ा हो सकता था, एक आदमी के पास भी खड़ा नहीं हो सकता था। लेकिन आज परमेश्वर ने मुझे आजादी दिया, तो आज मैं आपके पास इस जीवित वचन को आप लोग के पास सुना पाता। आज प्यारे आपके जीवन में, हम एक के जीवन में वही कर जो मेरे जीवन में किया है ऐसे करना चाहता है। लेकिन हम परमेश्वर के पास आए, हम प्रार्थना करें, हम परमेश्वर आज आजादी करने जा रहा है, आपको छुटकारा देने जा रहा है, आज स्वतंत्र करना चाहता है उस जेल से जो शैतान का जेल है। आप बंदीगिरी में हैं, आप उससे आजादी करना चाहता है। प्रभु के पास आए, आप छुटकारा पाएं। प्रभु आप हम सब लोग के साथ प्यार करते हैं, वो हमें खोना नहीं चाहते हैं। आज हम सब लोगों की भलाई के लिए हम लोग को क्या करना है? कार्य करना है। परमेश्वर के लोगों के लिए और अन्य लोगों के लिए भी। आज हम लोग सचमुच परमेश्वर के चुने हुए वंश और राज अधिकारी हैं, जो आज हम जब प्रार्थना करते हैं, हम पूरे देश के लिए प्रार्थना करते हैं। हम लोग प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्य चलाने वालों के लिए, राज्य कर्मचारियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, क्योंकि और दूसरे लोग दूसरी जगह पर हम जाएंगे, दूसरे समाज में, तो वो लोग अन्य लोगों के लिए प्रार्थना, देश के लिए और दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करते। लेकिन आज हमारे मसीह समाज में हम लोग पूरे देश के लिए प्रार्थना करते हैं, बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, और हम लोग वो देश को चलाने वाले मंत्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं। आज हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, हम पवित्र लोग हैं प्यारे। आज हमको अपना जीवन के कीमत को समझें, हम परमेश्वर के वंश से हैं, आज हम उसको समझें और हम लोग आज परमेश्वर के पास आएंगे। प्रभु आज आपको, हम सब लोग को अपने निकट बुला रहा है। तो आज ख्रिस्त में प्यारे, हम मसीहियों का जीवन बहुत बहुमूल्य है, कीमती है, और आज प्रभु हमें उस जो बंधन में, आज जेल में जो है, उससे आजादी करना चाहता है। तो हम लोग उससे आजादी होने के लिए अपने आप को हम लोग तैयारी करें। और आखिरी में हम लोग पद यशायाह नबी का 61 अध्याय उसका 5 और 6 पद को हम लोग देखते हैं। उसी में लिखा हुआ है कि परदेशी आ खड़े होंगे और तुम्हारी भेड़ बकरियों को चराएंगे, और दाख की बारियों चराएंगे, और विदेशी लोग तुम्हारे हल चलाएंगे और दाख की बारी के मालिक होंगे। पर तुम यहोवा के याजक कहलाओगे, वे तुमको हमारे परमेश्वर के सेवक कहेंगे, और तुम जाति जाति को की धन संपत्ति को खाओगे, उनके वैभव की वस्तु पाकर तुम बड़ाई करोगे। आज कितना बड़ा आशीष, कितना बड़ा आशीष! आनंद नहीं आता ऐसे वचन से? बहुत आनंद आता है ना? बहुत गर्व होता है, हम लोग को घमंड होना चाहिए। परमेश्वर क्या कहा? विदेशी लोग आएंगे और हमारा भेड़ बकरी को क्या करेंगे? चराएंगे। झूठा है क्या? समय आएगा, ऐसे भी समय आएगा, विदेशी लोग आकर, बाहर देश से आकर हमारा भेड़ बकरी को क्या करेंगे? नौकर के रूप में वो लोग क्या करेंगे? हमारे घर में चराएंगे। परमेश्वर का एक वचन पूरा होगा, चराएंगे। हमारा खेत में जाकर हमारा हल को क्या करेंगे? चलाएंगे खेत में, और हमारा दाख की बारी में वो मालिक का काम करेंगे, नौकर का काम करेंगे। इतना बड़ा आशीष देने जा रहा है परमेश्वर इस 2024 में। हम एक एक के लिए बड़े आशीष का वचन है, तो आज हम लोग इसको खोएंगे नहीं। रेडी हो जाएं और हम लोग पाप से पश्चाताप करें, अपने शैतान की बंधुआई से आजाद हो जाएं, स्वतंत्र हो जाएं बुराई से, और परमेश्वर के निकट आएंगे। प्रभु यीशु मसीह हम एक एक का इंतजार कर रहे हैं, वो हमें अपने साथ ले जाने के लिए, जो सेकंड आगमन में आने वाला है, और वो समय आ चुका है, प्रभु आने की तैयारी कर चुके हैं, वो आएंगे उस दिन। हम सब लोग आज कितना सुंदर, हम लोग सब लोग एक स्थान पर बैठ के परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, भजन को गा रहे हैं। परमेश्वर अपने महिमा के साथ आएंगे इस मसीह। उस दिन बड़ी धूम मचाते हुए आएंगे, उस दिन हम लोग भी उनके साथ मिल जाएंगे, और उनके प्रधान स्वर्गदूतों से नाचते गाते हुए हम भी परमेश्वर के राज्य के लिए जाएंगे। तो ख्रिस्त में प्यारे, आज उस दिन की हम लोग तैयारी करें और अपना मन हृदय को हम लोग पवित्र करें, शुद्ध करें। आज परमेश्वर हमारी गुमला मंडली, हमारे एक एक परिवार के जीवन में छुटकारा देना चाहता है, शांति का जीवन देना चाहता है, आजादी का जीवन देना चाहता है। हमारा परिवार शांति हो, खुशी हो, आनंदमय जीवन हो, प्रेम पूर्वक जिए, परमेश्वर के लिए जिए, प्रार्थना करें, धन्यवाद दें परमेश्वर के लिए। प्रभु हमारी मंडली में बहुत आएगा आशीष एक एक परिवार में देने के लिए जा रहा है, हम लोग उसको लेने के लिए अपना हाथ को फैलाएं और प्रभु के लिए हटाएं। प्रभु इस वचन पर बहुत ऐसे आशीष दें। आमीन।